हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सक्सेस स्टोरीज़ लाई हूँ जो सैमी के सब्सक्राइबर्स की सक्सेस स्टोरीज़ हैं। एक सक्सेस स्टोरी है वो हेल्थ से रिलेटेड है, एक मनी से रिलेटेड और एक एसपी से रिलेटेड है। आई होप आप इनसे बहुत मोटिवेट होंगे। तो मैं सक्सेस स्टोरी पढ़ रही हूँ जो मनी से रिलेटेड है। मनी सक्सेस स्टोरी विद रोबोटिक अफर्मिंग। I have robotically affirmed I always receive large amounts of money out of the blue. Money is the easiest thing for me to manifest. I am rich. I did it for 10 minutes 3 times a day. First money success story. I have been going through some things and got way behind on rent. I owed over $10K. Last week, I went to speak to my property manager. She said she wants to make an agreement with me where I pay an extra $50 every month towards my balance. I was very happy about this. She gave me the agreement to sign, but the balance on the agreement was way less than the balance was just a few days ago. I told her that's the wrong amount, it should be way more. She looked in the computer and said that I received a $10K payment from a government agency giving rent relief assistance. Second success story. Today I stepped outside to go to the store and at the end of my walkway I found a $100 bill. Needless to say, robotic affirming works. तो इनको अपना रेंट पे करना था और जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट था और इन्होंने रोबोटिक अफर्मिंग करी, रोबोटिक अफर्मेशंस करी जो कि मैंने आपको अभी बताई हैं। आई ऑलवेज रिसीव लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी आउट ऑफ द ब्लू। मनी इज़ द ईजीएस्ट थिंग फॉर मी टू मैनिफेस्ट। आई एम रिच। और ये 10 मिनट्स करते थे 3 टाइम्स अ डे, ये तीनों अफर्मेशंस को। और जो प्रॉपर्टी मैनेजर हैं उनके साथ इनका एग्रीमेंट हुआ कि ये $50 हर मंथ पे करेंगे। और इसमें ये बहुत खुश थे क्योंकि इनको बहुत कम अमाउंट पे करना था और हर मंथ करना था, तो इनके लिए ऑफ कोर्स बहुत इजी होता। लेकिन प्रॉपर्टी मैनेजर ने इन्हें बताया, जो एग्रीमेंट बना, कि इन्हें ऑलरेडी गवर्नमेंट एजेंसी से रेंट रिलीफ असिस्टेंस मिल गया और इनको ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करना। तो ये ऑफ कोर्स बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। और ये जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, किसी स्टोर जा रहे होते हैं, तो इनको रास्ते में $100 का बिल मिलता है। $100 पड़े हुए मिल जाते हैं इनको रास्ते में। तो आप जब भी अफर्म करते हैं ना, कभी भी ये मत सोचिए कि पैसा कहाँ से आएगा। एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज कहीं से भी आ सकता है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी हो सकता है। आप बस अफर्म करो, अपनी स्टोरी चेंज करो, जो भी नेगेटिव बिलीव्स हैं उनको फ्लिप करो। इन्होंने ये 3 अफर्मेशन से ही इतना कुछ कर लिया और इनको इतनी सक्सेस मिली। अब जो सेकंड स्टोरी है वो हमारी कंट्री की है और ये सैमी की सब्सक्राइबर हैं और ये हेल्थ से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी है। Hi everyone, my dad got sick almost a month and a half ago. We went to so many doctors. He already had a liver disease and nothing was working. Then earlier this month the doctor said he has liver cancer at 2 last stage. I almost died inside, but the first thing that came to my mind was not in my reality. So I affirmed for his health. I was extremely sad and my mind wandered a lot because I was scared too. But I kept affirming whenever I feel like it. So this last week has been miraculous cause my dad's cancer drastically reduced in size. All reports came in negative for cancer and the same doctor who said it's his last stage and doesn't have much time discharged him from the hospital today. मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि जब किसी की हेल्थ से रिलेटेड हो तो रोबोटिक अफर्मेशंस मिरेकल कर देती हैं और मैंने अपनी भी आपको कई स्टोरीज सुनाई हैं।
तो आप अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी और की हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रोबोटिक एफर्मेशन से बेटर कुछ भी नहीं है। और ये स्टोरी भी हमारी कंट्री की है। और इनको इतना अच्छा लगा होगा कि इनके डैड घर आ गए और डॉक्टर ने क्या बोला था इनको। तो अगर आप किसी की हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उनके लिए रोबोटिक एफर्मेशंस करें, क्योंकि ये वर्क करती हैं। और मैंने भी अपनी लाइफ में इन्हें ट्राई किया है और बहुत मिरेक्युलस रिज़ल्ट मुझे मिले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने बहुत सारे रिलेटिव्स के लिए ये ट्राई किया था। इनफैक्ट अपनी मम्मी को भी मैंने हील किया है। ऑफ कोर्स मेडिकल हेल्प ली थी, और लेकिन मैंने साथ में अफर्मेशंस करना नहीं छोड़ा जब तक मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक नहीं हो गई थी। मतलब दिन रात सुबह शाम मैं अफर्मेशन करती रहती थी। बहुत डर था उस टाइम मुझे, बहुत सैड थी मैं, लेकिन मैं रुकी नहीं। और जैसे इन्होंने भी बताया कि ये डर रही थी, ये बहुत सैड थी, लेकिन इन्होंने अफर्मेशंस करना बंद नहीं किया। और हेल्थ के केस में तो यही है, आपको जब टाइम मिले, जितना टाइम मिले, आप अफर्म करो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। रोबोटिक एफर्मेशंस आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। अब मैं एसपी से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी पढ़ रही हूँ। SP is officially my boyfriend. After a few months of affirming, I finally got my SP right where I want him. I used to read success stories and they gave me so much inspiration around my manifestation. So what did I do? Affirm. I had 4 affirmations. I would loop throughout the day, and whenever I thought of my SP or just whenever I felt motivated to affirm, I also had a longer list of affirmations recorded on the app called Self Pause that I would loop overnight. These included both self concept and SP affirmations, and also helped me to feel more confident if I hadn't been using my affirmations as much during the day. Second point जो इन्होंने बोला, persist. Trust the process. Persist in your affirmations so that they get ingrained in your subconscious mind. See something you don't like in the 3D? No, you didn't. Revise. Negative thoughts, flip them. Hot and cold behavior, affirm, affirm, affirm. She's right. नोट कर लो ये सब। सेल्फ कॉन्सेप्ट, थर्ड पॉइंट जो इन्होंने बताया, आई रियली निगलेक्टेड माई सेल्फ कॉन्सेप्ट until about a month. I really neglected my self-concept until about a month ago because I thought my self-concept was good enough. When I started adding self-concept affirmations into my routine, wow, did I see a change. And quickly ensure you incorporate even just a couple self-concept affirmations in your routine. From here, I am going to continue with my self-concept affirmations to ensure I continue on with this success. That's all. This is just what I did and what worked for me. But remember, you make the rules. You decide how you want to manifest things. Remember, you all deserve to be treated like the queens or kings you are. Keep persisting. तो इन्होंने इनके जो बॉयफ्रेंड हैं वो ऑफिशियली इनके बॉयफ्रेंड हैं। आई मीन जो इनके क्रश होंगे या जो भी है, जिनको भी इन्होंने मैनिफेस्ट किया, इनके SP। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 एफर्मेशंस थी इनकी जिनको इन्होंने लूप पे सुना। इन्होंने कुछ एफर्मेशंस रिकॉर्ड करी थी SP से रिलेटेड। सेल्फ पॉज ऐप है कोई, उस पर, और सेल्फ कॉन्सेप्ट की एफर्मेशंस भी इन्होंने रिकॉर्ड करी थी। इन्होंने एक बात बहुत सही बोली, इनफैक्ट इन्होंने 2 बातें बहुत सही बोली हैं कि परसिस्ट करो ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाए। और अगर आपको 3D में कुछ अपोजिट दिख रहा है, रिवाइज करो। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, फ्लिप करो। और हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है, अफर्म करो। कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली है। और 3D से हम अफेक्ट होंगे, बार बार अफेक्ट होंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। आप नहीं कर पाएंगे, कुछ भी सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। जो लोग 3D से, और फिर वो एक्सक्यूज़ देते हैं, मैम क्या करें, हमें अफेक्ट हो रहा है। मैं मानती हूँ अफेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ही तो वर्क करना है ना।
कुछ लोग कहते हैं हमसे तो सेल्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं हो रहा। तो कोच हैं या जो भी हैं वो आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, आपको वो करवा नहीं सकते। अपने थॉट्स आपको खुद ही चेंज करने होंगे। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ये भी तो आप स्टोरी बना रहे हो, ये भी तो अफर्म कर रहे हो, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। अरे यार ट्राई तो करो मंत्र की तरह चैंट करो, वेन अफर्मिंग करो। नहीं फील हो रहा, नहीं हो रहा, बोल तो सकते हो, कर तो देखो। कुछ भी आप 3 दिन करते हैं फिर हम रिज़ल्ट देखने लग जाते हैं। आपको लगता है कि 3 दिन में आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना इम्प्रेस हो जाएगा? हो सकता है हो जाए, लेकिन इतने साल की जो प्रोग्रामिंग है आपको लगता है वो वापस नहीं आएगी? थोड़ा अपने साथ पेशेंस रखनी ज़रूरी है। पेशेंस, परसिस्टेंस और रेपिटेशन से ही होगा। और इन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट किया। मेरी जो कल कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने स्टोरी डाली अपने क्लाइंट की, उनकी सबसे बेस्ट बात ही ये है कि वो कभी भी 3D से अफेक्ट नहीं होती। 10 या 15 डेज़ पहले उनके एसपी इन्होंने बोला कि नहीं वो मैरिज नहीं करेंगे। उन्होंने मुझसे बात करी, मैंने उन्हें बोला आप बिल्कुल अफेक्ट नहीं होंगे, हाँ थोड़ी बाउंड्री सेट करो, आप कॉल या टेक्स्ट मत करो, वो करेंगे तो बात करो। और एक तो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि वो हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। मैंने आपको पहले भी उनकी ये स्टोरी बताई है। वो बिल्कुल कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता 3D से। इतना बोलने के बाद भी वो अपने एसपी के साथ नॉर्मल रहीं और अपने माइंड में स्टोरी को चेंज करती रहीं। और 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ था कि उनके एसपी ने बोला कि नहीं मैं रेडी हूँ मैरिज करने के लिए। और उन्होंने बोला कि मुझे ट्रस्ट नहीं है तो उन्होंने बोला नहीं फिर आप मेरे को जानते ही नहीं, मैं रेडी हूँ। और आपने नोट किया होगा कि मैं आपसे पहले से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं डिटेल्स नहीं बता सकती, बट उन्होंने उनको कमिटमेंट दी। और बहुत जल्दी आप उनकी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे। इनफैक्ट जब मैंने इनसे फ़र्स्ट टाइम बात करी थी ना, मैंने आज तक ये किसी क्लाइंट को नहीं बोला, मैंने इन्हें बोला था कि आपकी सक्सेस स्टोरी ज़रूर आएगी, क्योंकि इनकी सबसे बेस्ट बात है ये 3D से अफेक्ट ही नहीं होती हैं। और मैं इनकी एक बेस्ट बात आपको बताती हूँ। जब मैं लॉ ऑफ अजम्पशन और ये सब लर्न कर रही थी 4-5 साल पहले, तो क्या हुआ था कि मेरी फ्रेंड्स मुझसे तब भी एडवाइस लेती थी। तो मेरी एक फ्रेंड की फ्रेंड है, उनकी एंगेजमेंट कहीं और हो चुकी थी, उनके एसपी की एंगेजमेंट कहीं और हो चुकी थी। तो उन्होंने बोला कि आप पूछो उनसे कि मैं क्या करूं। तो मैंने उन्हें जो भी टेक्निक्स बताई, मुझे पता थी उस टाइम पे क्योंकि मैं भी लर्न ही कर रही थी ये सब। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि आप कार्ड बनाओ, एक मैरिज कार्ड बनाओ और पूरा जैसे होता है मैरिज का कार्ड, और अपना और उनका नाम लिखो। तो उन्होंने ऐसे ही किया और वो कार्ड वो रोज़ देखती थी, उसको 10-15 मिनट जब भी उन्हें टाइम मिलता था वो उस कार्ड को देखती रहती थी कि ये उनका मैरिज का कार्ड है एसपी के साथ। और बहुत अच्छा कार्ड बनाया था उन्होंने, मतलब स्टेशनरी जाके अच्छी पेन वगैरह लाकर, मतलब बहुत अच्छा बनाया था। तो मैंने इन क्लाइंट के साथ वो शेयर किया था, मैं शेयर नहीं करती हूँ बट मैंने इनके साथ ज़रूर शेयर किया था। तो अब पता नहीं इन्होंने कार्ड बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन ये अपनी सबसे बेस्ट बात है ये ना, नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में आते भी हैं ना, ये एक मेडिटेशन करने लग जाती हैं उसी टाइम। तो एक बार इनकी रात को नींद खुलती है, तो अब किसी और की खुलती हुई एंग्शियस हो जाता है, एसपी कहाँ है, इतने दिन से अफर्म कर रहे हैं, ये वो नेगेटिव थॉट्स। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि मेडिटेशन करी, उसके बाद इन्होंने एक ऐप का यूज़ करके एसपी की मदर के साथ अपनी फ़ोटो का कोलाज बनाया। सोचो, इन्होंने अपनी सारी क्रिएटिव एनर्जी, अपनी थॉट एनर्जी उस चीज़ पे लगाई जो ये चाहती हैं। तो यही करना है हमको। आपको क्या लगता है इनकी सिचुएशन ईजी थी? नहीं थी, लेकिन इन्होंने, एक तो इनकी स्ट्रॉन्ग अजम्पशन कि एसपी और मैं हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, और ये बार बार रिपीट करती हैं इस लाइन को, मुझे नहीं पता ही लेकिन ये हर बात पे रिपीट करती हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो मैं कहूँ ये फॉलो करती हैं, और बहुत जल्दी आप इनकी मैरिज की सक्सेस स्टोरी देखेंगे, क्योंकि ये सच में अपने ऊपर वर्क करती हैं। मतलब जब मैं इनसे मिली थी और आज आई गेस 1.5 महीना हो गया होगा, 1.5 से 2 महीने हो गए होंगे, इन्होंने, अब इनके अंदर बहुत चेंज है।
बहुत चेंज है और मैं फ़ील कर सकती हूँ ये चेंज, और हर दूसरे तीसरे दिन ये मुझे कुछ अपडेट देती रहती हैं। और जो एसपी ने कभी इन्हें कुछ ऐसी बातें बोली नहीं, वो सब भी एसपी बोलने लगे हैं। जस्ट इमेजिन इन्होंने कितने दिल से सेल्फ कॉन्सेप्ट किया है, इन्होंने लिटरली अपने आप को चेंज किया है और एसपी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एसपी को लेकर भी अजम्पशंस चेंज करी, खुद को लेकर भी अजम्पशंस चेंज करी, और सिर्फ सबसे बेस्ट बात 3D पे रिएक्ट नहीं करती हैं ये। ओके गाइस, आई होप आपको इन सारी स्टोरीज से मोटिवेशन मिली होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।